9वीं के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी, सोशल साइंस का पेपर है आपका 10 दिसंबर के दिन। इसी श्रृंखला में मैंने आपको पता है कि हिंदी का प्रश्न पत्र भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, सोशल साइंस में भी अपन है ना 75 के 75 नंबर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? देखिए, बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? हिटलर ने 1939 में आपका पोलैंड पर आक्रमण किया। किस पर? पोलैंड पे। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर जो गांव है उसमें 2 प्राथमिक विद्यालय। कितने? 2। भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। ठीक है, तो पालमपुर में सबसे कम जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वो है अरुणाचल प्रदेश। एकदम राइट आंसर रहेगा। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नमामि देवी नर्मदे आपकी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। रिक्त स्थान है। चुनाव का मतलब है राजनीतिक, चुनाव का मतलब क्या होता है? राजनीतिक कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता। प्रतियोगिता इसका राइट आंसर रहेगा। गंगा की मुख्य धारा, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। गंगोत्री, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। वास्तव में हर देश का व्यक्ति निर्धन है, तो वास्तव में हर देश का चौथा व्यक्ति निर्धन है। चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ। चावल की कमी के कारण। हरियाणा के में चौधरी देवीलाल ने डेडेस नामक आंदोलन लिया, तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन लिया। न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स रॉलेट बेलार्ट ने लिखी थी। किसने? रॉलेट बेलार्ट ने लिखी थी। देखिए बच्चों, आपका पेपर जो है ना वो है 10 तारीख के दिन, है ना। आपको 9 दिसंबर की शाम को जो भी पेपर इस चैनल पर डले जरूर देख लीजिएगा। ये तो मॉडल पेपर है, लेकिन एकदम रियल चीजें चाहिए तो आपको 9 की तारीख की शाम को जरूर देखना, और 10 की सुबह से पेपर देने से मतलब 5 बजे रात से भी देख सकते हैं। ठीक है, मिल जाए जो ढले उसी को ध्यान रखना। आपको सारी जानकारी मेरी प्रोवाइड कराना मेरी जवाबदारी है ना। आप तो सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर देख सकते ब्रह्मपुत्र, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका जोड़ी है, और जोड़ी का राइट आंसर आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र का आपका जाएगा सांगपो, एकदम राइट रहेगा। डल झील, डल झील का जाएगा कश्मीर। और भारत वन सेवा स्थापना, भारत वन सेवा स्थापना जाएगा 1864 में। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, चौथा जो रहेगा आपका वो रहेगा 1938 में। और तेज चलने वाली पवन, तेज चलने वाली पवन का जाएगा जेट स्ट्रीम। और औजार मशीन, इसका जाएगा आपका स्थायी पूंजी। ठीक है भैया, इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से एक वाक्य में उत्तर रहेगा। नवीन जनसंख्या की नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 15 फरवरी 2000 को की गई थी। कब की थी? 15 फरवरी 2000 को। 15 तो फरवरी थी, सन कौन सा था? 2000 का था। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का क्या नाम है बताइए? तो झेलम, झेलम एकदम राइट आंसर रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान।
किस नदी को दक्षिण की भारत की गंगा कहते हैं? तो वो कहते हैं गोदावरी को। गोदावरी एकदम राइट आंसर रहेगा। और अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी? 965, 55 है क्या? 95। तो ये आपकी गलत बात है। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है, ये भी आपका सत्य बात है। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, ये आपका असत्य रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ये सत्य रहेगा आपका। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, असत्य रहेगा। और भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से इनसे, ठीक है, सारा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। मैंने फिर से करा हूं आपको, ये तो आपका मॉडल पेपर है, लेकिन आपका पेपर है 10 तारीख के दिन 9 दिसंबर की शाम को। जो भी वीडियो सामाजिक विज्ञान का डलते हैं जरूर देख के जाइएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, पूरा 100% श्योर आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, जंगल में होने वाले लाभ। ठीक है, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियां लिखिए, निर्धनता को दूर करने के उपाय आप बताइए। ठीक है ना, यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र ये है, ये तो सैंपल पेपर है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मैंने कह दिया बार बार आपको वीडियो में, बीच में भी जिसने पूरा देखा है, जिसकी पर करके देखा वो समझ में नहीं आई होगी। तो बाकी आप एनुअल एग्जाम के लिए भी 6 मॉडल पेपर में जारी कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ोगे तो टॉपर बन जाओगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।